जी हाँ, कुदरती आफत और बारिश और भूस्खलन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तराखंड में इस वक्त कुदरत का कहर जारी है। तेज बारिश के बाद पहाड़ दरकने लगे हैं, सड़कें मलबे में तब्दील हो चुके हैं और लोग दहशत में रातें गुजारने को मजबूर हैं। सबसे पहले बात आइए उत्तराखंड की करेंगे, जहां उत्तरकाशी में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास तो बादल ही फट गया, जहां 10 से 12 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। बारिश के बाद यमुना और नाले उफान पर है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भारी बारिश को देखते हुए चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी ओर आइए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में यमुना के जलस्तर बढ़ने से पीपा पुल के 42 पीपे बहकर चिल्लापुर की कोठियों में फंसे हुए हैं। यूपी में मौसम विभाग के अनुसार 30 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के अलर्ट हैं, यानी कि येलो अलर्ट से लेकर के रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। आप देखिए कैसा मौसम रहेगा आज, उस ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, भूस्खलन के लगातार होने के बाद क्या कारण है, कैसे भूस्खलन लगातार हो रहा है, वो भी आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। तेज ढलान, गहरी घाटियां और थोड़ी सी बारिश यहां पर होगी अगर पहाड़ों पर, तो जाहिर सी बात है अपने साथ बोल्डर, मलबा वो बहुत स्पीड से, तेजी से नीचे लेकर आएगा और जो नीचे रहेगा वो तो मौत के मुंह में समा ही जाएगा। सड़कें और घर क्षतिग्रस्त होते हैं। भूस्खलन से नुकसान क्या है ये भी देखिए जरा। लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। वहां से लोग डर के खौफ में साए में जीते हैं कि कब जाकर बोल्डर उनके सर पर ना आ जाए, उनके घर पर ना आ जाए। जान माल का नुकसान होता है इससे, लोग परेशान हो जाते हैं। उनकी जान को खतरा रहता है, उनके घर को खतरा रहता है। जो पहाड़ों पर घर लोग बनाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। आंकड़े उठाकर देखिए आप, हर वर्ष भूस्खलन से रास्ते बंद हो जाते हैं। जो लोग यात्री जाते हैं पहाड़ों पर, उनके लिए भी मुश्किल है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कह दिया ट्वीट करके कि पहाड़ों पर जाने से बचिए, और ये 48 घंटे तो बहुत ही खतरे की घंटी बजा रही है। भूस्खलन से तमाम नुकसान जो है, ये पहाड़ी क्षेत्रों की बात हुई। और जब आप मैदानी क्षेत्र में आएंगे तो ये जो भारी बारिश हो रही है, वो भारी बारिश लोगों को इस वक्त डरा रही है, क्योंकि कई सारे डूब क्षेत्र इस वक्त डूब चुके हैं। मॉनसून की पहली बरसात ने इतनी कहर मचाई है कई क्षेत्रों में, बाढ़ क्षेत्रों में इस वक्त घर जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की तो पोल खुल गई है। प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि स्थिति काबू में है, सब तैयारियां हैं, लेकिन हर वर्ष स्थिति, हर साल यही होती है। स्थिति ढाक के तीन पात, तैयारियां ढाक के तीन पात होती हैं और कहने को सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति कर दी जाती है। आप देखिए भूस्खलन से पहाड़ों पर क्या क्या बाधित हो रहा है, जरा देखिए एक के बाद एक। अभी कितनी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रही है उत्तराखंड में। चारधाम यात्रा बाधित हो रही है, तीर्थयात्रियों को परेशानी इससे होती है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड को यह मानसून बहुत ही घाटे में डालता है। आइए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन गाजियाबाद से हमारे सहयोगी संतोष ने रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए पहले। के लोनी में है और जिस तरीके से रुक रुक के यहाँ बरसात हो रही है, और ये बरसात जो है इसने मौसम जो है सुहाना कर दिया है। आईएमडी के अनुसार जिस तरीके से बताया गया था कि जो है 27, 28, 29 जो है बरसात होगी, और आज जो है 29 तारीख है। आज सुबह से ही जो है यहाँ गाजियाबाद के लोनी की अगर हम बात करें तो यहाँ मौसम जो है सुहावना हो रखा है, और पिछले एक घंटे में ये तीसरी बार जो है रुक रुक के बरसात हो रही है, जिस कारण से यहाँ जो है मौसम में काफी जो है गिरावट देखी जा रही है। तापमान में लगातार जो गर्मी की मार झेल रहे थे, उमस भरी गर्मी से जो अभी तक जो लोग परेशान थे, उनके लिए बड़ी राहत की सांस है। हालांकि जल भराव की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ेगा, क्योंकि लोनी में जो है जल भराव की बड़ी समस्या है, और जिससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो निवासी हैं वो जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। तो आप देख रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में भी इस वक्त लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बरसात की वजह से जगह जगह जल भराव की स्थिति है। जल भराव और जल जमाव सिर्फ कॉलोनियों में नहीं हो रहा है,
बल्कि स्थिति ये है कि पॉश इलाकों में जो सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं, वहाँ पर भी जल भराव हो रहा है। जो हाईवे हैं वहाँ पर भी जल भराव की स्थिति है। जो चौराहों की सड़कें हैं वहाँ पर भी जल जमाव है। तो आप कहाँ कहाँ देखेंगे कि जल भराव की स्थिति नहीं है? हर जगह आप देखिए, नज़र डालिए, यही तैयारियां हैं प्रशासनिक, यही जिलों में जो आपदा प्रबंधन की तैयारियां हैं। आप देखिए ये पहाड़ की तस्वीर इस वक्त आप देखिए जरा, क्या स्थिति है पहाड़ की। आप देखिए ये बोल्डर हैं, ये आप किसी खाद्यान्न क्षेत्र में नहीं गए हैं। जो तस्वीरें देख रहे हैं ये खाद्यान्न क्षेत्र की तस्वीर नहीं है, ये ऊपर से मलबे की तस्वीर है। जो थोड़ी सी बारिश थी, ये कच्चे पहाड़ दरक जाते हैं और उसके बाद जो मलबा ऊपर से आता है वो न सिर्फ लोगों को इस वक्त परेशान करते हैं, उनकी जान को खतरा करते हैं, बल्कि यहाँ पर तमाम जो सड़कें हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग इलाके से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे, उनकी स्थिति को भापेंगे, क्या है इस वक्त जायजा लेंगे। संतोष के पास चल लेते हैं। सबसे पहले गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या अपडेट, क्या जानकारी मौसम के बारे में? जी, अभी एक घंटे पहले यहाँ बरसात हुई थी और आप देख सकते हैं, आप मेरे पीछे की जो स्थिति है, मैं गाजियाबाद से दिल्ली सहारनपुर मैं जो लोनी में का मेन तिराया है, मैं दिखाऊंगा, एक बार आपको दोबारा से दिखाना चाहूंगा। ये स्थिति है, ये जो बिजली का पोल है, इस पे जो है एक फीट चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। कभी भी जो है बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो है आधे घंटे की बरसात हुई थी और आधे घंटे की बरसात में लगातार जो है इस तरह का जल जमाव देखा जा रहा है। पूरे शहर की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और जो स्थिति है आप देख रहे हैं, ट्रैफिक का बहुत लंबा जाम लग चुका है। लोग सड़क पे पैदल नहीं निकल सकते हैं, जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है। आधे घंटे की पहली बरसात थी जिसने की ये स्थिति जो है खराब कर दी, यहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि जो है गर्मी से जो निजात से मिली है उससे ज्यादा लोग जो है अब जल भराव की समस्या से जो है जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से लगातार उमस भरी गर्मी से लोग यहाँ परेशान थे, बुरी तरह गर्मी से बेहाल थे। और अब जो देख रहे हैं आप, आधे घंटे बरसात हुई, हालांकि सुबह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, परंतु अभी जो आधे घंटे की बरसात हुई है उसने यहाँ पे जो है लोगों का पैदल निकलना भी जो है दुश्वार कर दिया है। और अब इस जल भराव से सबसे बड़ी समस्या है कि जो मेरे पीछे देख रहे हैं बिजली का पोल है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना भी यहाँ हो सकती है, क्योंकि बिजली अगर जरा सी करंट आया और पोल पे इस समय अगर कई बार देखा गया है कि चाहे जानवर हो या कोई भी हो, जहां तक पानी भरा होता है वहाँ जो है अक्सर बड़ी घटना हो जाती है। और अभी जो है यहाँ पे स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि सभी जो है शहर की सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। जी, और अभी तो देखिए मानसून की शुरुआत है और ये स्थिति अब देखने को मिल रही है, पहले ही देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी ये तो कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन संतोष, तमाम वादे किए जाते हैं और दावे किए जाते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो ढाक के तीन बात हैं। ये अभी 2 दिन पीछे जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे दौरा किया था गाजियाबाद का और बोल के गए थे कि जनता को किसी की तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो 26 विभाग है उनकी समीक्षा बैठक भी की थी और हर बार जो है यहाँ पे इस गंदे पानी की समस्या से लोग जूझते हैं। अधिकारी केवल फाइलों में काम करके और ओके की रिपोर्ट जो है ऊपर तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि बजट आता है मानसून के लिए, अच्छा खासा नगर पालिका का बजट आता है और नगर निगम और नगर पालिका जो बजट है उसका फाइलों में जो है पूरा काम दिखा के और किस तरह से बंदर बांट होता है और जनता को जो है किस तरह का ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सामने आप देख रहे हैं मेरे पीछे की पहली बरसात में जो है प्रशासन के दावों की जो पोल है खोल के रख दी है इस आधे घंटे की बरसात में। अभी बहुत देर बरसात नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा बरसात नहीं हुई और बहुत तेजी से की नहीं हुई थी। आधे घंटे जो है धीरे धीरे बरसात हुई है और आधे घंटे की धीरे धीरे बरसात ने भी ये स्थिति पैदा कर दी है कि यहाँ लोग जो है पैदल निकलने नहीं सकते हैं और जो लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे है वो अपना 4 व्हीलर वाले सीधे खोल के नहीं जा सकते हैं। 2 व्हीलर वालों का तो हाल ही जो है बुरा है। ऐसी यहाँ से लेके दिल्ली बॉर्डर तक जो है ऐसी स्थिति बनी हुई है जो 1-1 फीट पानी जो है जगह पे रोड पे भर गया है और रोड कम तालाब में ज्यादा तब्दील हो चुके हैं। तक बहुत दयनीय स्थिति और ये बहुत ही चिंतनीय विषय भी है। और मानसून के पहले सीजन की पहले बरसात के बाद ये स्थिति है, तो आने वाले समय में क्या होगा ये बहुत ही प्रश्ननीय है।
चलिए, आमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फर्रुखाबाद से। आमोद, क्या है मौसम का अपडेट पहले दीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। हाँ जी, बताते हैं कि आमतौर पर 20 जून को मानसून सक्रिय हो जाता है। तो अभी तक जो बूंदाबांदी होती थी उससे जो फर्रुखाबाद वासी हैं, जनपद वासी हैं, कहीं न कहीं उमस भरी जो भीषण गर्मी है उससे जूझते रहे हैं। क्योंकि बूंदाबांदी के बाद धूप निकलना एक आम जनमानस के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और वह देखने को भी मिला। तो अगर आज की बात करें तो आज कह सकते हैं मानसून की पहली बारिश हुई। दोपहर 1 बजे बारिश की शुरुआत हुई। उसके बाद करीब 1 घंटे जो झमाझम बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई, उसने जो नगर पालिका के दावे हैं उनकी पूरी तरह से पोल खोल दी है। प्रशासनिक दावों को झुटला दिया है, क्योंकि नगर पालिका लाखों रुपए खर्च कर प्रतिवर्ष नाला सफाई कराती है और दावे करती है कि जो पानी है उसे इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज की बारिश ने पूरे फर्रुखाबाद शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। चाहे पास कॉलोनी आवास विकास हो, चाहे मोहल्ला तलैया फजल इमाम हो, खड़ियाई हो, अंडियाना हो, करीब दर्जनों मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर पानी भरा नजर आया, और जो मोहल्ले थे वो तालाब में, उनकी गलियां और जो सड़कें हैं तब्दील नजर आई हैं। शहर क्षेत्र का कोई भी इलाका ऐसा नहीं था कि जहां पर पानी ना हो, और लोगों को पानी से गुजर कर ही निकलना पड़ा। 4 व्हीलर 2 व्हीलर वालों को बारिश में जो सफर है वो करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी भी जो बूंदाबांदी है वह हो रही है, क्योंकि हम बरामदे में खड़े और खुले में खड़े होंगे तो भी भीग जाए। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जो बारिश है वह हो रही है और पानी जो है भरा हुआ है। तो ये स्थिति है कि जो पानी का निकास है वह नजर नहीं आता है। जो नगर पालिका के दावे हैं वह खोखले साबित होते हैं। बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं और ये दिख भी रहा। शहजाद की बात कर लेते हैं, हमारे सहयोगी झांसी से जुड़े हुए हैं। शहजाद, क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज जो मौसम की बात की जाए तो मौसम में आज तब्दीली देखने को मिली है, क्योंकि आज झांसी में बारिश शहर क्षेत्र में तो नहीं हुई है, और जिससे यहाँ उमस का माहौल देखा गया। लगातार दिन भर से उमस हो रही थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं उमस से समस्या से झेलना पड़ा था। लेकिन जो कल अगर कल की बात किया तो कहीं ना कहीं झांसी में जो कल बरसात हुई है, लगातार बरसात सुबह से ही हो रही थी, और 4-5 घंटे की बरसात में झांसी के कई इलाकों में पानी भर गया था, और इलाकों में पानी इस तरह से भर गया था कि वहां पर लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और आज की बात की जाए तो आज बरसात हुई, लेकिन ह्यूमिडिटी लगातार लोगों को महसूस हो रही है। इस वक्त हम झांसी के वेस्टर्न चौराहा इलाही चौराहे के पास में हैं, और यहाँ पर भी लगातार अभी भी मौसम ठंडा तो है, बट उमस जैसे हाल है, लोगों को पसीना आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मौसम में आज का यहाँ मौसम जो है वो किस तरह से ये लोग मौसम देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र जी, ये बताइए किस तरह से मौसम रहा झांसी का? आज झांसी में उमस है और थोड़ी रिमझिम बारिश हुई थी, और अभी बादल भी छाए हुए हैं। तो बारिश तो हो रही है, लेकिन मतलब आज बारिश तो हुई नहीं, ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, बहुत उमस है, ह्यूमिडिटी बहुत है, और हीट भी थोड़ा पड़ रहा है, पसीना भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो झांसी के लोग हैं वो बताना चाह रहे हैं कि आज जो मौसम में तब्दीली है, और कल ठंडा रहा था, लेकिन आज दिन भर से ह्यूमिडिटी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब कल हो सकता है बारिश हो, क्योंकि मौसम विभाग की मान रहे तो अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना है। और आज झांसी में अभी तक जो टेम्परेचर है वो करीब 31 डिग्री तक देखा गया है। जी चलिए, ठीक है। महावीर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी उत्तरकाशी जुड़े हुए हैं। महावीर, क्या जानकारी है, क्या मौसम का अपडेट आने वाले समय में? पहाड़ों पर तो अभी तबाही मची हुई है, तस्वीरें दिख रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर मैं बात करूंगा उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, और जब भी यहाँ पे जो है मानसून आता है तो वो मुसीबत लेके आता है। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम पड़ते हैं, और यहाँ पे लगातार जो है यात्री चल रहे हैं। इस वक्त थोड़ा कम भले हैं, मगर यात्रियों का हुजूम यहाँ पे लगातार चल रहा है। और आज जो घटना हुई थी, अगर मैं बात करूंगा यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो वहाँ पे जो है एक लैंडस्लाइड हुआ था रात को, जिसमें जो है 29 मजदूर वहाँ पे मौजूद थे, और उनमें से 20 मजदूर तो सुरक्षित निकल गए, मगर 9 मजदूर वहां पे दब चुके थे। उसके बाद जो है 7 मजदूर अभी भी मिसिंग चल रहे हैं, जबकि 2 मजदूरों की बॉडी रिकवर कर चुकी है। उत्तरकाशी का
उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूंगा, इस समय मौसम भले रुका हुआ है, मगर रात को जो 24 घंटे, जो पिछले 24 घंटे की अगर बात करूंगा तो लगातार बारिश हुई थी। बारिश के कारण जो है छोटे जो गडेरे हैं वो उफान पे आए थे। जो भागीरथी नदी है, वो यमुना नदी है, वो काफी उफान पे आए थे, जिसके कारण जो है जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ था। इस समय बता दो, पहाड़ों में जो है लगातार बारिश होने के कारण जो है लैंडस्लाइड लगातार देखने को मिल रही है और मार्ग जो है पूरी तरह से बाधित हो रहा है। अगर मैं बात करूंगा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सुबह से रात से ही मार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ, जिसको जो है 12-1 बजे के बाद जो है लगभग खोल दिया गया है। मगर यमुनोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग है अभी भी जो है पूरी तरह से कई जगह जो है बाधित है। अभी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पे जाना मुश्किल ही हो रखा है। इस समय जो है प्रशासन ने भी 24 घंटे के लिए यात्रा पे ब्रेक लगाया है कि किसी तरह से यात्रियों को जो सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है, जो गाड़ियां हैं वहां पे व्यवस्था की गई। उसी तरह अगर सूबे के मुखिया जो है लगातार निगरानी कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन में बैठ के उन्होंने जो है पूरे मॉनिटरिंग किया है। यहाँ के अधिकारी को आदेशित किया है कि आप तुरंत अपने क्षेत्र में रहे, स्वास्थ्य की टीम को मौजूद रखें। उसी तरह जो एनडीआरएफ टीम है, एसडीआरएफ टीम है, 20 एनडीआरएफ के जवान है और 8 एसडीआरएफ के जवान हैं और 5-6 पुलिस के जवान के साथ साथ राजस्व पुलिस भी इस समय जो है जो राष्ट्रीय राजमार्ग में जहां 7 लोग अभी मिसिंग हैं, वो लगातार जो है उनके रेस्क्यू कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, किसी तरह उनको बाहर निकाला जाए। भले ही उनका बचना बहुत असंभव है, क्योंकि जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ था तो वहां पे काफी नुकसान हुआ था। जो 7 लोग अभी मिसिंग है, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिलाधिकारी, एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस समय मैं यमुनोत्री की बात करूंगा तो वहां पे जो उप जिलाधिकारी है उनको क्षेत्र में भेजा गया है और वहां पे मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं कि किसी तरह से वो जो 7 लोग अभी मिसिंग है उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल, महावीर, सिचुएशन को हम समझ सकते हैं। स्थिति इस वक्त दिख रही है कितनी खराब है पहाड़ों पर, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि इस समय पहाड़ों पर, पर्वतों पर आने से बचिए, क्योंकि स्थिति कभी भी बेकाबू हो सकती है, चाहे वो पर्यटन के लिहाज से हो, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से हो। बहुत सावधानी से अगर ज़रूरत है तभी पर्वतों का रुख करें। आगे संतोष से बात कर लेते हैं। संतोष, दिल्ली एनसीआर की ये स्थिति, हर वर्ष तमाम तैयारियां, कवायदें होती हैं, लिस्ट बनाई जाती हैं कि कौन कौन से खामियां हैं, किन जगह पर जल जमाव की स्थिति हो सकती है, जलभराव की स्थिति हो सकती है, और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगर ऐसी कमी है तो दूर सुदूर क्षेत्रों का क्या ही कहना। जी बिल्कुल, क्योंकि लोग हमेशा जो है योगी सरकार की बड़ाई करते हैं यहाँ पे कि सरकार ने जो है अच्छा यहाँ पे प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, यहाँ कानून व्यवस्था का राज है, परंतु ये कहीं ना कहीं जो ये नगर पालिका और नगर निगम है, इस जो उनकी मेहनत है मुख्यमंत्री की, उस पर कहीं ना कहीं ये पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जब बरसात होती है और जब जल जमा हो जाता है तो ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा जाती है। यातायात पुलिस को भी जो अगर बात की जाए तो अतिरिक्त जो है फोर्स भी लगाना पड़ता है और कड़ी मेहनत के बाद जो है यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने में समय लगता है और लोग लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। मेरे पीछे अभी कई गाड़ियां, लगभग 1 दर्जन गाड़ियां जो है यहाँ पिछले आधे घंटे में बंद हो चुकी हैं और लोग धक्के लगा के ले जा रहे थे। अभी भी जो है मेरे पीछे यातायात पुलिस कर्मी से झगड़ा करते हुए यहाँ पे जो है लोग जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से अभी की जो स्थिति है वो पहली बरसात में ही जो इनके दावे थे प्रशासन के वो खोल दिए। हालांकि मुख्यमंत्री लखनऊ से आदेश देते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत दूर से आदेश दिया है, हो सकता है कि उनके कान में न पहुंचा हो, उनको अधिकारी को कानों तक। परंतु अभी 2 दिन पीछे गाजियाबाद में आए थे और उन्होंने खुद यहाँ सभी अधिकारियों को बैठ के समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया था कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण जनता को परेशानी होगी तो अधिकारी नपेंगे या उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। परंतु अभी भी जो है वो ढाक के 3-5 मलाई, जैसा कि आपने अभी बताया था, वही नजर आ रहा है। कोई भी इसमें बदलाव पिछले 1 दशक से ज्यादा हो गया है, लगभग इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। जो है 8 से 9 साल सरकार, 8 साल सरकार को भी हो गए हैं और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है इन सारे कामों को लेकर, तो ये जो है नगर निगम और नगर पालिका जो है विभाग से सूचना करा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अबोध फर्रुखाबाद में भी तो लोग जलभराव से परेशान होंगे, कागजों पर लिख दिया गया होगा कि स्थिति सब कुछ सही है और तमाम परेशानियों से लोग मुक्त हैं, लेकिन धरातल पर पहली बारिश ने बता दी हकीकत क्या है। हाँ जी बिल्कुल, अगर कागजों की बात करें तो नगर पालिका के कागजों में फर्रुखाबाद पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है। नाले और नालियां साफ करवा दी गई हैं, बिल्कुल भी जो जलभराव है वह नहीं होगा, ये कहना ईओ नगर पालिका विनोद कुमार का है। बता दें कि शहर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 बड़े नाले हैं और 19 छोटे नाले हैं जो नालियां कही जाती हैं। तो कहने को तो नगर पालिका द्वारा
प्रतिवर्ष कहा जाता है कि सारे नाले और नालियों को ठेका देकर साफ करा दिया जाता है, लेकिन लाखों रुपया इनकी सफाई के नाम पर कागजों में बहा दिया जाता है और जो स्थिति है वह ढाक के तीन पात ही बनी रहती है। प्रतिवर्ष नगरवासियों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब भी आधे घंटे या 20 मिनट की बारिश तेज हो जाए तो शहर की जो सड़कें हैं, मोहल्ले हैं, वह जलमग्न हो जाते हैं। अगर नगरवासियों की बात करें तो उनका कहना है कि जो सरकार तो दावे करती है, सरकार निर्देश देती है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, वह सिर्फ कागजों में आदेशों का पालन करते हैं और धरातल पर वह काम दिखाई नहीं पड़ता। तो जो नगरवासी हैं तो उन्हें कहीं न कहीं समस्याओं से प्रतिवर्ष जूझना पड़ता है और एक तरह से कह सकते हैं उनकी आदत सी पड़ गई है, क्योंकि कहने को 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग अभियान चलना है। जब जल भराव होगा तो मच्छर भी पनपेगा और मच्छर जनित जो बीमारियां हैं वह भी फैलेंगी। अगर नाले और नालियां सफाई नहीं होगी और जल भराव और नहीं रुकेगा तो आप जो संचारी रोग हैं, जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, उन्हें आप किसी भी तरीके से नहीं रोक पाएंगे, चाहे आप दावे कितने भी बड़े कर लें। तो कहीं न कहीं जो दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं उन्हें धरातल पर अधिकारियों द्वारा नहीं उतारा जाता। बता दें, बाढ़ को लेकर बीते दिनों मॉक ड्रिल भी की गई है। यहाँ पर फर्रुखाबाद से आकर जो नोडल थे उन्होंने जो प्रदेश के जिले हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मॉक ड्रिल थी उसकी हकीकत भी जानी थी, जबकि फर्रुखाबाद का बड़ा इलाका प्रतिवर्ष बाढ़ से जूझता है, क्योंकि रामगंगा और गंगा दो नदियों के बीच का जो इलाका है वो पूरी तरह से उनसे बाढ़ की विभीषिका से जूझना पड़ता है। और करीब फर्रुखाबाद शहर के जिले की बात करें तो कंपिल से लेकर कमालगंज तक करीब 70 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर गंगा जी बहती हैं। उसके ठीक उत्तर साइड में 10 किलोमीटर के दूरी पर रामगंगा बहती है। तो जो पूरा गंगा पार का फर्रुखाबाद जनपद का इलाका है वो बाढ़ प्रभावित है। मॉक ड्रिल होती है, लेकिन अभी तक जो नदियां हैं उनमें जो बाढ़ से जो किसानों को भारी नुकसान होता है और जो ग्रामीण है वो परेशान होते हैं, उनका स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है। जबकि तमाम जो सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, वह मांग करते रहे हैं कि गंगा की जो धार है उस पे बांध बनाया जाए जनपद में, ताकि जो किसानों की हजारों बीघा फसलें प्रतिवर्ष खराब होती हैं उन्हें रोका जा सके। लेकिन सरकार किसानों की आमदनी दुगनी की बात करती है और जो किसानों की प्रतिवर्ष फसलें नष्ट हो जाती हैं बाढ़ के पानी में, उन्हें सही से मुआवजा तक नहीं मिल पाता है। तो जो किसान नेता हैं उनका कहना है कि सरकार के जो दावे हैं आमदनी दुगनी की, तो वो कहीं न कहीं हवा हवाई है, क्योंकि किसानों को वाजिब मूल्य तक नहीं मिल पाता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सटीक बात आपने बोली है अमोद। शहजाद के पास आते हैं। शहजाद, देखिए, गर्मी से लोगों को राहत मिली है और इस बार का अगर आंकड़े दिखाएं गर्मी के टेम्परेचर की, सबसे ज़्यादा झांसी को ही गर्म जिला घोषित किया गया। लोगों को गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन बारिश अब कितना परेशान लोगों को करेगी आने वाले समय में, ये बहुत ही देखने वाली बात है झांसी के लोगों को। जी बिल्कुल, बारिश को लेकर अगर जो बात की गई है कि बारिश से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि झांसी को भी उन जिलों में रखा गया था जो बहुत ज्यादा गर्म जिले थे, क्योंकि झांसी एक्चुअली यहाँ बुंदेलखंड का एरिया माना जाता है। आसपास पूरा बुंदेलखंड है और यहाँ पथरीली जमीन है, पथरीली जगह है, जिसके बाद यहाँ धरती का तापमान बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं लोगों को उस गर्मी से जूझना पड़ता है। लेकिन बरसात जो मौसम आया है, यानी कि जो बरसात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन रुक रुक कर बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों का झांसी में हाल बेहाल भी किया। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम में आज गर्माहट थी, ह्यूमिडिटी थी, उमस थी, जिससे लोग परेशान तो हो रहे हैं। लेकिन जो मानसून आया है और लगातार अगर बारिश संभावना है, बारिश के 2 दिनों में आगे वाले दिनों में होना है, अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत है। अब किसान की बात की जाए तो कल की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे थे। कहीं देखा गया था कि किसान बड़े खुश थे और खेतों की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे उनको लगा कि अब बारिश हो गई है तो उनकी जो नई बुआई है वो उस बारिश हुई है उससे उनकी बुआई को कहीं ना कहीं खेती को फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बारिश हो रही है और झांसी में तो बारिश लगातार हो रही थी कल, उस बारिश से कहीं ना कहीं झांसी नगर निगम की लगातार खोल दी, जरा सी बारिश नहीं
और 1 घंटे की बारिश अगर झांसी में हो जाती है तो 1 घंटे की बारिश ही लगातार उन जगहों पे पानी फिर से भर जाता है। लगातार 15 साल से ही उन पर पानी भर रहा है। तो इन दोनों में भी पानी लगातार भर रहा है। लेकिन अगर कागजों की बात की जाए तो झांसी के नगर निगम कार्यालय में जो कागज सफाई के तैयार होते हैं या तैयारी की जाती है उन कागजों को लेकर, और उन कागजों में तैयारी हो जाती है कि सफाई हो गई और नालों की सफाई हो गई, तमाम ऐसी जगह जहाँ पानी भर रहा है वहाँ पर दोबारा नालियों की रिकंस्ट्रक्ट हुआ, नालियों को बनाया गया। लेकिन वो नालियां आज धरातल पर नहीं है और लोगों को उन तस्वीरों से जीना पड़ रहा है, क्योंकि पानी यहाँ पर 1.5 फीट लगभग घुटनों तक, पैरों की बात करें तो घुटनों तक पानी भर जाता है। उससे लोगों को परेशानी होती है। झांसी का एक ऐसा इलाका हम बता रहे हैं आपको, जिसे दरियापुरा कहते हैं, वो मेन मुख्य जगह भी है और उस जगह का जो रोड है वो बस स्टैंड से शहर की तरफ जोड़ा गया है। यानी कि जो बस स्टैंड का मेन रोड है, जो जहाँ से शहर, जो आबादी इलाका है झांसी का, जहाँ पर कई लोग रहते हैं, हजारों की तादाद में लोग रह रहे हैं, वो जगह से जो रोड, लिंक रोड है, उसको जोड़ा गया है। वो लिंक रोड से जब लोग आते हैं तो वहां पर इतना पानी भर जाता है, गाड़ी या 4 पहिया वाहन हो, 2 व्हीलर वाहन हो, उनके आधे से ज्यादा चक्के डूब जाते हैं। यानी कि गाड़ी का साइलेंसर में पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल मुश्किलें हो रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों सहयोगी का, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो इस वक्त देखिए, पहाड़ से लेकर के मैदानी इलाकों तक लोग बारिश के प्रकोप से जूझ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी।